बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 29 अगस्त 2028 और 2024 और समय हो गया है 02:45 PM। अब मैं एक ऐसे टॉपिक पर आता हूँ जो शायद आप लोगों को पता नहीं है। मरियम नवाज की एक नई धमकी आई है, आर्म गैडन, जजमेंट डे। सुनीता विलियम्स एक ईसाई है, ठीक है जी। अब मरियम नवाज कहती है आर्म गैडन। अरे मैडम पहले इसका तो जवाब दे। सैटेलाइट वॉर, जितने गए उतने सैटेलाइट मार गिराऊंगा, जितने गएगी उतने। अब ये बातें मैं कैसे समझाऊं यार दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल को या एसएचओ को। अब वो कहेंगे कि भाई क्या कहते हैं मरियम नवाज से तेरी बात कैसे हो रही है, डिवाइस दिखाऊं, प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठ के समझाऊं? बात तो बहुत पहले शुरू हो चुकी है। कैसे? आर्म गैडन का मतलब ये है कि धरती पे जो है अब क्या कहते हैं कयामत का दिन है। क्यों? सैटेलाइट वॉर, नीचे कुछ बचेगा ही नहीं, हमला किस पे करोगे? मैडम, दो स्पेशल स्पेस स्टेशन है मेरे। शौर्य इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मेरा है और ध्रुव स्पेस स्टेशन मेरा है अंतरिक्ष में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अलावा विश्व में दो अपने स्पेस स्टेशन का मालिक हूं और तीसरा बनाने जा रहा हूं। दो दो और बन रहे हैं। एक मेरी बेटी के नाम का धान्या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तीनों, और चौथा है हितेश प्रीति इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। सुनीता विलियम्स जहां फंस गई थी ना, वहां से उनको हटा के मैंने ध्रुव इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे रखवाया उनको। मैं कहा आपने पढ़ना है, आप यहां पढ़ लो। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कहीं ज़्यादा हाईटेक, ठीक है मैडम। इसलिए वो जो आर्म गार्डन का आपका सपना है ना, वो तो भूल ही जाओ, क्योंकि मैं वो हूं जो आप कभी नहीं बन सकते। पहचाना मुझे? हितेश नाम है मेरा। सुनीता विलियम्स इस समय ध्रुव इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे है। पैसा ही इतना है, क्या करें मैडम। और सुनीता विलियम्स जी को सकुशल, क्योंकि वहाँ पे उनको आईसीयू में रखा गया है। समझ में आई? घर से बाहर निकलोगे ना, ध्रुव तारे की जगह एक और तारा चमकता है अंतरिक्ष में, वो ध्रुव इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। उससे पता नहीं कितने गुना बड़ा है, सोच लो। स्पेस वॉर, सैटेलाइट वॉर। चलो, मेरे को ना उठाई गिरा मत समझना। शौर्य इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मेरे बेटे का है, बड़े बेटे का, और ध्रुव इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन छोटे बेटे का। अब बिटिया का बन रहा है धानिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। चार अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का मालिक हूं, ओनर सोलो। अब क्या करोगे? काम लगभग पूरा हो चुका है मेरा। जी भर के युद्ध लड़ो जितना मर्जी, पर इन नंबरों का क्या करोगे? इनका जवाब कौन देगा मैडम? इसका जवाब कौन देगा? अगर आप अपने आप को इतना ही तेज दिमागदार समझते हो मरियम नवाज जी, तो एक बार ना जरा इस्लामाबाद पुलिस और दिल्ली पुलिस को इन्वॉल्व करके जरा बात करके देखो। मैं तो इन्वॉल्व करके बात करता हूँ, समझ में आए तो ठीक, इनको नहीं समझ में आए तो ठीक, मुझे मतलब है नहीं मैडम। मेरा कहना सीधा सा है, समझे? मुझे इन बातों से मतलब होता नहीं है, सीधी सुधरी बात है जी। जो अब आप
रिलीजियस वॉर की बात कर रही हो ना, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपकी भेजी हुई सबसे बड़ी ACR थ्रेट जरताज गुल वजीर के पास ही नंबर का जवाब नहीं है। जवाब दो ना, इन्वेस्टिगेशन नहीं हटती। और रह गई बात इसकी, ये जो गवर्नमेंट चलाने का मामला है, देखो मैडम मैं तो इसमें पढ़ता हूँ नहीं, शुरुआत आप लोगों ने करी, ठीक है, शुरुआत आप लोगों ने करी है। और अगर स्पेस वॉर की धमकी दे रहे हो तो सोच समझ के, मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में जो है क्या कहते हैं बचाने वाला ना मिले। मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। अमेरिका, रूस, चीन, जापान, जितने मर्जी एलाइज ले आना अपने, जितने मर्जी, ठीक है जी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुनीता विलियम्स जी को रेस्क्यू करके मैं उनको अपने ध्रुव इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ले आया। आप यहाँ रहिए जब तक ट्रीटमेंट नहीं हो जाता दोनों अंतरिक्ष यात्रियों का, और बाकी जो स्टाफ था उनको भी, रहो आप यहाँ पे, पैसे की कोई चिंता नहीं है, पढ़ना है पढ़ो, ठीक है। और रह गई बात इसकी मैडम जी कि मरियम नवाज तो मैडम जी ऐसा है कौन की बेटी का डॉट कॉम की बेटी का बना दी। जूदा के बारे में जो मैंने समझाया वो यही है कि जब किसी भी देश से रॉकेट फायर किया जाता है तो उससे जुदा होने वाला, अलग होने वाला जो पार्ट होता है वो धरती पे कहीं ना कहीं गिरता है। और अभी भी जो है उनके सेंसर्स इतने परफेक्ट नहीं हो पाते हैं कि उनको रिकवर किया जा सके, पर रिकवर हो भी जाते हैं तो वो एनिमी नेशंस या ऐसे देशों में जाके गिरते हैं, ऐसे जोन में गिर जाते हैं जहाँ से लाना उनको मुश्किल है। तो जूदा एजेंसी का काम होता है उसको रिकवर करना। भारत के अंदर दाऊद इब्राहिम जो था वो दूसरे देशों के रॉकेट कार्यक्रम के जो पार्ट्स गिरते थे उनको ला के देने का काम था उसका। जूदा एजेंसी भारत ने बनाई। ये एक तरह का टाई अप होता है, इसमें बहुत नामी ग्रामी जो है क्या कहते हैं लोग आते हैं, उनको गैंगस्टर माना जाता है या गैंगस्टर की तरह पेंट किया जाता है, क्योंकि रियलिटी पता लगती नहीं है किसी को भी कि इन रियलिटी जो है क्या कहते हैं चल क्या रहा है। जैसे अभी ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान से उठा के मैं ले आया, चूचू नाम से, किसी से पूछ लो चूचू कौन है। या दूसरे देशों से जूदा जो भेजे जाते हैं भारत का मिसाइल कार्यक्रम है, रॉकेट पार्ट्स कोशिश की जाती है कि अक्सर हिमालय पे ही गिरे, तो नेपाल के साथ जो है दोस्ती इसी वजह से और पासपोर्ट नहीं लगता, वहाँ से हम उनको ला सकें। तो उनको बीच में ही कोई दूसरी एजेंसी के थ्रू या कोई और जूदा लड़कियां होती हैं, वो अपने ग्रुप के थ्रू काम करके उनको निकाल ले जाती हैं। और ऐसी जूदा को पकड़ लेना, ये मिसाइल कार्यक्रम के थ्रू छोड़ी जाती हैं। मान लो पाकिस्तान का कोई मिसाइल कार्यक्रम है और उसका रॉकेट का पार्ट अलग हुआ और भारत के किसी एरिया में गिर गया,
तो वहाँ से जो जूदा छोड़ी जाएगी उसका काम है उस पार्ट तक पहुँचना। बिल्कुल है। और जैसे कि भाई यहाँ रॉकेट का पार्ट पकड़ा गया तो हमने पकड़ लिया है, नुकसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 10 तरह की बातें होती हैं। ये काम होता है जूदा एजेंसी का। अब जैसे एक ऐसा मामला है, संजय अरोड़ा वॉज अपॉइंटेड इन जूदा एजेंसी टू रिकवर द वेपन वॉज यूज्ड इन जेसिका लाल मर्डर केस। इस बात के लिए संजय अरोड़ा जी ने मेरे से संपर्क किया, कह रहे थे इस काम है तेरे से। मैं बताइए साहब, कह रहा यार जेसिका लाल मर्डर केस में जो वेपन यूज़ हुआ है वो चाहिए। मैं कहा वो चाहिए? मैं कहा भाई साहब ये काम तो मैं करता नहीं, भारत के अंदर से कोई भी चीज़ बाहर नहीं जा सकती, ये काम मैं नहीं करता। जूदा एजेंसी वाले जैसे आर्टिफैक्ट्स हैं, मोदी काम कर रहा था कि भारत का जो नेशनल म्यूज़ियम है वहाँ से वो नटराज की मूर्ति इंडिया से बाहर ले आते हुए पकड़ा गया। सोनिया गांधी ये काम कर रही थी लंदन कैफ़े में, सोनिया गांधी पकड़ी गई। मैं तो सीधा बोलने वाला आदमी हूँ, क्योंकि पुलिस को और प्रशासन को ये नॉलेज होनी चाहिए। जो नए IAS IPS आ रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए जूदा एजेंसी करती क्या है। वो अपॉइंट करते हैं, अब आप टाइप करो, पैसे का लेन देन हो, कुछ हो। अब जैसे इंडियन आर्मी को ज़रूरत पड़ गई चूचू की, उन्होंने कहा यार चूचू तेरे से काम है। मैं बताओ भाई, आवाज़ कोई पहचानता नहीं, चूचू मैं ही हूँ। हो भी सकता मैं हूँ, हो भी सकता नहीं, क्या पता मैं पढ़ाने की वजह से बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि यार वो ब्रह्मोस मिसाइल उधर गिरी है, चाहिए। मैं कहा ले आता। कह रहा पूरी आ जाएगी, साबुत आ जाएगी। लुढ़का दी इस तरह। मैं कहा बोलते मिट्टी खोद को उठा दूँ? कह रहा छोड़ वो सब रहने दे। अभिनंदन का जेट था पाकिस्तान में गिरा हुआ था, ये दे नहीं रहे थे, ले आए। पहले ब्लैक बॉक्स उठा लाए, फिर बाकी दूसरा उठा लाए, पूरा मलबा। 3 जेट गिरे थे, तीनों उठा लाए। बदमाशी हमारी चलती है जी, धंधा है पर गंदा है ये, क्या करें। अब ऐसे में बहुत सी लड़कियां जूदा एजेंसी की मैंने पकड़ी, अब वो मेरे साथ काम कर रही है, रिमांड रोक दी। ठीक है कि ना, रिमांड मत कहियो भाई। कह रहा ठीक है। कह रहा तेरे लिए काम कर रही है? हाँ मेरे लिए करती हैं, बहुत सी हैं। कह रहा जाने दे। कह रहे भैया कहाँ जाएंगे? मैंने इंडिया में रहेंगी, रहने की जगह। मैंने कहा दिलवा दिया भाई, क्या दिलवा देंगे। उन्होंने रहने की जगह दिलवा दी, अच्छी बात है। अब वो भारत के लिए काम कर रही हैं। इस तरह से इनको हम पकड़ते हैं। अब संजय अरोड़ा ने पूछा तो मैंने कहा भाई प्रधानमंत्री कार्यालय में रखा है, जाके ले ले। अब कहने का मतलब ये है कि ये मेरे लेवल की बात नहीं है, प्रधानमंत्री कार्यालय में जा भाई। जेसिका लाल मर्डर केस में जो वेपन यूज हुआ है, ठीक है, वो जूदा एजेंसी को अगर चाहिए और संजय अरोड़ा को चाहिए तो प्रधानमंत्री कार्यालय में जा, मेरे से बात मत कर। संजय अरोड़ा प्रधानमंत्री कार्यालय में पहुंचे, वहीं पकड़ लिया उसे। फिर मंडल तूने फंसवा दिया। मैंने कहाँ फंसवाया यार, वो तो वेपन तो वैसे ही ले ले, IB से बात कर ले, क्योंकि वो किसी काम का रहा नहीं है। बहुत पहले ही जो है मोदी ने किसी उसमें मंगा करके खुद उसमें गोली डाल के चला के देख रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भाई यूज़ किसने किया है? कह रहे जी नरेंद्र मोदी ने यूज़ किया है। कौन नरेंद्र मोदी? ये प्रधानमंत्री कार्यालय में जो बैठा है, जो ये लाल किले पे जो भाषण दे रहा है ना, यही था जी। मैं कह रहा हूँ ना, ये था जो लाल किले पे भाषण दे रहा है ना, महामानव। इसी महामानव ने जेसिका लाल मर्डर केस की रिवॉल्वर मंगाई, उसमें गोली डाली और चलाई। मैं बता रहा हूँ जनाब, मैं पहचान रहा हूँ सर, ये है वो महामानव। इसे पकड़ो। अब वो वेपन किसी काम का रहा नहीं तो वैसे ही ले जाओ संजय अरोड़ा जी। मेरी क्या गलती है? अब चाहे वो बरमुदा सिक्योरिटी में रह रहा हो, टॉप सीक्रेट में रह रहा हो, चाहे डू नॉट डिस्टर्ब में रह रहा हो, SPG हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। पर मैं आज फिर उसी जगह से, जिस दिन मैंने 15 अगस्त वाले दिन पहचाना था इस महामानव को जो भारत का प्रधानमंत्री है साहब, मैं सुप्रीम कोर्ट को कह रहा हूँ साहब ये वही महामानव है जिसने जेसिका लाल मर्डर केस में इस्तेमाल हुई पिस्टल मंगवा के PMO में उसमें गोली डाल के इस्तेमाल करी थी। इसलिए सर मर्डर केस का जो वेपन है सर, वो टेम्पर हुआ। और हाँ, इस वेपन को टेम्पर करने का अधिकार इस महामानव को नहीं है। और ये इंफॉर्मेशन IB ये 7.49 दे रहा है और 1.771।
तो सुप्रीम कोर्ट साहब बोल रहे, पूछ रहे कि कौन नरेंद्र मोदी, पीएमओ में तो बहुत सारे बैठे हुए। नहीं नहीं, ये लाल किले पे जिसने 15 अगस्त को भाषण दिया ना ऊपर चढ़ के, ये वाला है सर, यही है वो, यही है जैसिका लाल मर्डर केस के अंदर, क्योंकि बहुत से बड़े लोग फंसे थे। तो कहा कि भैया अब आप सोच लो, जब संजय अरोड़ा खुद पाकिस्तान की नैब से आया हुआ उस वेपन को रिकवर करना चाह रहा है, तो भाई ये तो जूदा में गैंग वॉर है चूचू। तो बैरन से हो, ठीक है, किशन पहलवान गैंग हो, तो कोई हो, दिल्ली पुलिस में भी अपने आप में गैंग चलता, तो कोई हो भाई, ठीक है। और ये जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पे आया ना संजय अरोड़ा सर, ये है वो आदमी। ये मांग रहा था सर मेरे से, मैंने मना कर दिया, मैं ये काम नहीं करता, इंडिया से बाहर कुछ नहीं जाएगा। बाहर से क्या उठा के लाना ये बताओ, बंदा उठा लाऊं, मैं ठोकना किसे ये बताओ। मैं कहा पहले ही मैं इतना बदनाम हो रखा हूँ। मैं उस दिन पता मैदानगढ़ी थाने में क्या सोच रहा, मैं कहा यार ये इमरान खान पे गोली चलवाने वाला मामला ना पूछ ले, बाकी तो माँ का भोसड़ा बहन के लौड़ो कुछ पूछो, मेरे को परवाह नहीं है, मैं तुम्हारी माँ की चूर माँ। मैं कहा मैं पीटना शुरू कर दूंगा, किसी बहन के लंडे ने ये पूछा ना इमरान खान पे गोली किसने चलाई, बहन के लड़ो पक्का मारूंगा, पहले सुन ले कान खोल के, समझ में आई। जूदा है तो क्या हो गया, चली तो चली, मेरे बहन के लड़े से पैसे लेने, पैसे नहीं दे रहा है यार, हमें क्या लेना देना। तो भाई साहब इस बंदे ने जैसिका लाल मर्डर केस के वेपन के बारे में मेरे से पूछा, मैंने कहा प्रधानमंत्री कार्यालय से ले जा करके, और उस वेपन को टेम्पर करने के वाला ये आदमी है, यही है सर, यही है, एविडेंस को टेम्पर कर रहा है सर, मर्डर केस है, मैं क्या करूं इसमें, मैं जाऊं जेल क्या। मेरे घर वाले कह रहे यार ये कौन सा कांड कर दिया। अबे मैंने कहा यार कांड, अबे मैंने कहा ये तो बोला जैसे मैंने को बात ही नहीं है। मैं कहा अगर बहन के लड़ो गलती से भी ये बात निकल गई ना मुंह से किसी के थाने में, ये तेज भाई ये गए और वो गए, माँ की चूत में जाओ बहन के लड़ो अपनी, मुझे क्या पता। अगर गलती से भी पूछ लेते ना इमरान खान पे गोली किसने चलवाई तो ये बता दे। मैं कहा ये इतने ज़्यादा ईमानदार पुलिस ऑफिसर नहीं बहन के लड़ो पूछ तो लेते। ये जब पैसे की बात खुली ना, मैंने कहा अपनी माँ की जूत में जाओ बहन के लड़ो 25 मंजिला बनवा दूंगा था ना, दोबारा मत बुलाइयो। गोली यार अगर ये पूछ लेते ना मरियम नवाज पे हमला किसने करवाया, मैं क्यों करवाऊंगा भाई। उल्टे सीधे सवाल पूछने नहीं थे, कह रहे चूचू कौन, अगर ये पूछ लेते ना तो और कलेश था। ये नहीं पूछना, तो इसलिए भाई IB 7.49 पे काम चल रहा है, हमें नहीं पता, हमें तो जो काम करने के लिए बोलते हैं हम कर देते हैं। तो भाई चूचू बोलेगा चूचू बन जाएंगे, जूदा बोलेगा जूदा बन जाएंगे, बैरन बोलेगा बैरन बन जाएंगे, रिजल्ट देख रिजल्ट क्या है, काम पूरा। तो भाई हम तो निकल गए, ठीक है, इतनी सी बात। अबे तू इसे छोड़ना, बैठ के इमरान खान पे गोली किसने चलाई, भाग भोसड़ी के यहाँ से, इससे पहले बैठ के लौड़ा कुछ और चूतिया बाबू चाहिए। मैं पता है क्या सोच रहा बैठा बैठा वहाँ पे नीचे, मैंने कहा बहन के लाड़, एक ने बोला तो सही, कह रहा चूचू का नाम सुना है, मैं कहा भोसड़ी का, मैं पता उसको क्या बोला, मैं कहा बहन के लंड मारूंगा बहुत भोसड़ी वाले अगर ज़्यादा बोला तो। बहन के लाड़ पैसे लेने हैं 800 करोड़ रुपए, अब तो 1100-1150 करोड़ रुपए थे। पता पैसा कब दिया इमरान खान ने, अभी तो दिया है अगस्त चल रहा है ना, ये दिया 2 सितंबर को पैसा दिया। 1150 करोड़ रुपए भेज दिया, लगा दिया मशीन में। मैंने कहा चल ठीक है। तो भाई देखो ऐसा है, हमें इससे मतलब नहीं है। और मैंने आज फिर उसी जगह से, क्योंकि देखो मैं ओथ में हूँ, सेंट्रल विजिलेंस, केंद्रीय सतर्कता आयोग, कहते हैं ना मैं तो तेरे प्यार में क्या क्या न बना। नाम चेंज कर दो ये भोसड़ी के। मैं तो तेरे प्यार में क्या क्या न बना ज़ारा, कभी बना आवारा कभी बेचारा। लौड़ो इनकी ज़ारा ही गायब हो गई। कह रहे मरियम नवाज कहाँ है, वो रही, कह रहा ये वीडियो चल रही है, मुझे क्या पता कहाँ गई। कह रहा पता कर बेटा, ये मिलने जाता उससे। हाँ भोसड़ी वालों, और कोई काम नहीं है ना मेरे पास। बहन के लौड़ो वो भगभगा गई उस पर ना, डिमोनेटाइजेशन की वजह से ना, उसके और उसके बाप के ऊपर केस आ गया, सब भाग गए।
मैं नहीं पढ़ता भाई फालतू चक्करों में। कह रहा कह रहा कह रहा तो यार वो इंटरनेशनल पीएम है, इनकी माँ की चीज बहन के लौड़ों की, पाकिस्तानियों पे इनकी बहन का भोसड़ा माँ के लौड़ों पे हम तो थूक देते हैं, तू तो गोली कह रहा है फिर भी पैसा खर्च हो गया। वो तो शुक्र है बेटा, वरना वीडियो पता है क्या आती, या तो झापड़ खाता या लात खाता, वो वाले हैं। मैं पता है दिल्ली पुलिस के रडार पे कब से हूँ, आज बताता हूँ तुम्हें हकीकत। मैं एनसीपी में, एनसीपी है ना, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, हम इसमें गए ज्वाइन करने। नई नई उम्र आई थी तो मेरा एक दोस्त था विनीत जॉय मैसी, साथ में ही था। केजरीवाल ना नया नया राजनीति में आया, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी कनाट प्लेस जो ऑफिस है, तो वहाँ हम गए, वहाँ कुछ मामला हो रहा था, तो हम बाहर खड़े हुए थे, बैठे थोड़ी दूरी पे ना केजरीवाल का भाषण चल रहा। मैंने ये बहन का लोड़ा पीटेगा इसकी माँ की चूत। ये 2 वजह से मैं ना इंडिया में पुलिस के रडार पे हूँ। पहला तो केजरीवाल, और बहन से न्यूज़ आ गई केजरीवाल के झापड़ पड़ गया, बैठ के लौड़े गए। इधर मैंने कहा, उधर झापड़ में एक बार नहीं 2 बार पड़ गया। दिल्ली पुलिस वाले कह रहा ऑर्डर इसके थे, लौड़ा ऑर्डर थे भोसड़ी वालों। मैं तो सोच रहा था खड़ा मैंने सोचा नहीं बहन के लौड़ के झापड़ पड़ गया इसकी बाकी चीज़, मैंने कर दिया इसका नौनियाल बना दिया इसको तो। और दूसरी बार पता है क्या, असदुद्दीन ओवैसी के चक्कर में, असदुद्दीन ओवैसी ने बोला कि वो ना बाटला हाउस में आ रहा भाषण देने, इसकी माँ की चूत। मैंने कहा ये बहन का लोड़ा बाटला हाउस आया नहीं, ये साला स्टेज पे ही पिटेगा इसकी माँ की चूत। मैंने चलिए बाटला हाउस, इसके आने से कुछ देर पहले ही हम बाटला हाउस में जाके बिरयानी खा रहे। इसने कंप्लेंट कर दी मेरी, असदुद्दीन ओवैसी ने कंप्लेंट कर दी। उस दिन से बैठ के लोड़ों ने बैठ के लोड़ों पता क्या बोलते हैं, सर ये गैंगस्टर है क्या, ये लौड़ा गैंगस्टर, राजनीति है यार, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तब से दिल्ली पुलिस वाले कहते हैं इसकी हर मूवमेंट पे नज़र रखो। क्यों नज़र रखो, राजनीति है, क्या हो गया। जब वो कह रहा है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, 100 करोड़ हिंदू काट देंगे। मैं कहा तो भाषण देकर दिखाइए दिल्ली में। असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली में भाषण देने से पहले ना 100 बार सोचता है, पूछता है, कह रहा है हितेश है कहाँ पे। और पता है क्या, और दिल्ली पुलिस से में 2 हिस्से हो गए। एक तो दोस्ती पता है कैसे हुई दिल्ली पुलिस से, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में बैठे, तो अंदर रूम में बैठे हुए थे हम लोग। हाँ अंदर ही बैठे हुए थे, मेन ऑफिस में, जहाँ शरद पवार जी का ऑफिस है, वही बैठे हुए थे अंदर। तो वहाँ हुआ क्या, एक भोसड़ी का साला छिल्ला इसकी माँ के चूत मुसल्ला, पता है क्या कहता, बहन का लंड। बाटला हाउस एनकाउंटर है, बाटला हाउस एनकाउंटर के बारे में कहता, कह रहा बहन जो पुलिस ने जाप्ती करी। मैंने कहा भाई आतंकवादी मारे हैं, बहन जो मीडिया रिपोर्ट है इस पर हो गई बहसबाजी हो गई। तो बस ये समझ लो हितेश भाई ने कमरे का अंदर से कमरा बंद नहीं किया, ने माँ को लड़ा पिटता बहुत वो भोसड़ी का। उस दिन के बाद से हमने कहा अपनी माँ के चूत में जाओ, बहन के लड़े कोई पॉलिटिकल पार्टी है, भाग भोसड़ी है। अबे तेरी माँ के चूत, बहन के लड़ सरेआम कह रहा है वो अंदर। तो वहाँ पे उन्होंने बोला, कह रहा है लड़के कहाँ गए, विनीत जॉय मैसी, वो भी चला आया घर, मैं भी उसके बाद हम गए नहीं। तो वो ना किशोर गौरी है वहाँ पे, किशोर गौरी कह रहा क्या बात हो गई। मैंने कि बात क्या होगी यार, बात ये है। अब वो भोसड़ी का अंदर सीधा कह रहा है यार बाटला हाउस एनकाउंटर को गलत बता रहा है मोहनचंद शर्मा साहब और बाकी जो बड़े ऑफिसर्स हैं। अब हुआ तो हुआ ना वहाँ पे जो काम हुआ है। अब तू बैठ जो सीधे कह रहा है मोहनचंद शर्मा साहब को, तूने उसने गाली दे दी यार वहाँ बहन के लौड़े ने, बहन दिमाग की माँ चुद गई। मैंने अब तू बहन के लौड़ा, तूने माँ की चूत बजा, अब पिटेंगे बहन करनी सब। नहीं एनसीपी में जाकर हमने बकायदा सेरेमनी वगैरह सब अटेंड करते थे। बहन के यार ये, मैंने कहा यार यहाँ आकर के जो है ना, मैं कहा यहाँ बहन जो विचार नहीं मिलते इस पॉलिटिकल पार्टी से। मैं कहा चलो, मैंने तो पर्ची वर्ची ले करके 10-10 रुपये वाली पर्ची नहीं होती मेंबरशिप की, सब कटवाई, पैसे वूसे सब दिए। ज्वाइनिंग मैंने पहली पॉलिटिकल पार्टी जो ज्वाइन करी थी ना, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी ज्वाइन करी। मेरे मित्र हैं किशोर गौरी साहब के, जो पर विचारधारा वही आतंकवादी नहीं यार, मैं तो नहीं सपोर्ट करता आतंकवादियों को। अब दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर किया बाटला हाउस में, बड़ी तगड़ी बहस होते होते रह गई थी। मतलब ये समझ लो कि बस अंदर से कमरा बंद करके फिटनेस नहीं उतारी किसी की मैंने, और दिल बड़ा अजीब सा हो गया था उस दिन। मैं बाहर निकल आ गया, बहन जो केजरीवाल की चूतिया बनती थी, मैंने बहन के लंडे में कहा ये भाई वहाँ की चूते पिटेगा वो सड़ी का। दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी बात ना जो डिस्कशन का मामला था, और जिस वजह से कि दिल्ली से कांग्रेस और बाकी मामले में पॉलिटिक्स चेंज हुई, वो बाटला हाउस एनकाउंटर था।
कि किस प्रकार से जो है दिल्ली पुलिस ने वहाँ पे रेड करी और आतंकवादी पकड़े गए। और उन उस एनकाउंटर को लेके जिस किसी ने भी सपोर्ट किया, भाई मैं तो नहीं बात करता उनसे, इसलिए नहीं कि मेरे को दिल्ली पुलिस से कोई फ़ायदा है या मैं कोई बटरिंग कर रहा हूँ या मैं डरता हूँ, नहीं भाई, जो सही है सही है। एक आम आदमी की नज़र से जो सोचोगे, हम तो न्यूज़ में देख रहे हैं आतंकवादी मार गया है, बस इतनी बात है, हम इससे ज़्यादा चाहते ही नहीं, हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम क्यों सवाल करें। पर पब्लिक लाइफ के अंदर आप कहीं बैठे हो और आपके सामने मतलब ये कह दे कि भाई पुलिस ने झूठी एफआईआर करी, ये करा वो करा, तो ऐसी बहस में तो हम बैठते नहीं ना ऐसे बंदों के साथ। ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से तो हाथ जोड़ लेंगे 10/10। ठीक है, नंबर है, मैं जानता हूँ 10/10 नंबर है, मैं जब मर्जी रॉन्ग नंबर है। मैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को एक जवाब देना चाहता हूँ, जो आपकी घड़ी में 10 में से 10 OTP शो हो रहा है ना, ये रॉन्ग है। इसके जवाब में मैं आपको देता हूँ 1.1111, 4 बार 1, 1.1111 और 1.64, 1.52, 1.98 और 1.22। 10 करोड़ माइल्स गेट है भाई साहब, 9+। इसलिए नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी तो ज़रा अपना बोरिया बिस्तर समेट ले। और अगर भारत में किसी और पॉलिटिकल पार्टी के पास भी कोई नंबर इन्होंने परचेज़ किया हो किसी देश से, तो जब मर्जी बात कर लेना। बस उसी बहस की वजह से जो है फिर क्या कहते हैं, सबने अपने प्रेशर को यूज़ किया। ठीक है, मैंने बाटला हाउस एनकाउंटर की क्या बात कर रहा है यार तू, वहाँ रेड हुई है तो हुई है, भारत ने तो नहीं कहा ना। हाँ, ये भारत भुक्तभोगी है भाई साहब। अगर भारत के अंदर जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन लगातार आतंकवादी हमले कर रहे हैं, तो जांच में जिनका नाम निकल के आया तो उन आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग भारत ने की है। पर अगर मांग की है भारत ने प्रतिबंध लगाने की यूनाइटेड नेशन में, और चीन अगर हाफिज सईद को सपोर्ट कर रहा है, तो चीन भी फिर आतंकवाद के रास्ते पे है ना। जस्ट बिकॉज कि दे हैव सम न्यूक्लियर बॉम्ब्स, तो मेरे से बात कर ले यार, थोड़ा पढ़ा लिखा मैं भी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है हितेश मंडल। बड़ी मेहनत से दिल्ली पुलिस और बहुत जगहों पे मैंने भरा था नौकरी के लिए, नहीं हो पाया, फिर कुछ एक जगह हो गया, सिविल डिफेंस में हो गया, वहाँ सेवा दे रहे हैं, नागरिक सुरक्षा में, सेंट्रल विजिलेंस की ओथ में। बस यही है जी सच्चाई, और इसी के सहारे आगे चल रहे हैं। आतंकवाद की अगर बहस हो रही है तो भाई साहब मैं तो आतंकवाद का सपोर्टर नहीं हूँ, उसका धर्म मैं नहीं देखता। आतंकवादी का धर्म क्या देखना। आप बोलते हो कि हम इस्लाम में हैं और हम आतंकवादी है, तो आप समझो ना, आतंकवादी का धर्म नहीं होता। उसको तो सिर्फ क्या कहते हैं, बर्बादी, कत्लेआम, मर्डर को कानून और सिस्टम नहीं जानता, बस यही है। और अगर इसी बात को लेकर चले तो क्या कहते हैं, पाकिस्तान के अंदर जो है अब देखो क्या हो रहा है, गृह युद्ध के हालात हो चुके हैं पाकिस्तान में। बलूचिस्तान के अंदर कनाडा वाइल्ड लाइफ एक्ट लगा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तानी बैट बटालियन वाले मोर मारते हैं, क्योंकि भारत सरकार का चिन्ह है मोर। तो बेवकूफ़ी है ना, दिखने में कुछ भी लगे, सच्चाई हमसे पूछो, हम बता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।